सो वेलकम बैक गाइस। तो आज आप देख सकते हैं ये है चैप्टर 2 आपका। तो आज हम लोग चैप्टर 2 का से शुरू करते हैं। चैप्टर 2 सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुका है। तो इसका ये पहला क्वेश्चन है। तो चैप्टर 1 का भी अपलोड होते रहेगा। चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 का भी अपलोड होते रहेगा में। लेकिन आज हम जो है चैप्टर 1 का बहुत सारा अपलोड कर दिया ना। एटलीस्ट से 5 या 6 क्वेश्चन अपलोड कर दिया। तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। इसके बाद अभी चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद चैप्टर 1 का भी स्टार्ट होगा बीच बीच में। इसका चैप्टर 2 से, चैप्टर 3 से ना, चैप्टर 4 से स्टार्ट होगा, ताकि ऐसे बच्चा को मदद मिल सके जो जिसका प्रिपरेशन चैप्टर 3 या चैप्टर 4 तक आपका पहुंच गया ना। तो वो लोग को जो माध्यम में रखते हुए आपका जो है हम जो ये क्वेश्चंस जो है ना, ये जो वीडियो सीरीज़ हम शुरू किया। इसके बाद में चैप्टर 3 का अपलोड करेगा, फिर चैप्टर 4 का, फिर चैप्टर 5 का ना, ऐसे करके अपलोड करेगा। तो अभी तक तो मेरा ख्याल से चैप्टर 5 तक तो नहीं पहुंचा होगा, या चैप्टर 4 तक एटलीस्ट होना चाहिए ना। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल ना। पोलिनोमियल इसको कह रहा है, ये पोलिनोमियल है। इसका जो ये पोलिनोमियल का जो सम ऑफ जीरोस है आपको दे के रखा है, इस √2 है बोला है ना। इसका जो वैल्यू है वो है √2। तो आपको पूछे देन द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू क्या होगा? √2 होगा, 2 होगा, या 2√2 या 1/2 होगा। के का वैल्यू ये वाला के ना, ये जो के आप देख रहे हैं, ये के का वैल्यू को निकालना है हम लोग को। तो यहाँ में क्या बोल के रखा है आपका, क्या दे के रखा है आपका? पोलिनोमियल दे के रखा है और उसका सम ऑफ जीरोस दे के रखा है ना। तो इसमें तो फिर हम लोग को कैसे करना है ना, तो इसमें हम लोग को कंसेप्ट होना है कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है ना, वो हम लोग को पता होना है। वो अगर पता हो गया तो आप आराम से इसका वैल्यू इजीली निकल सकता है। किसका वैल्यू? के का वैल्यू। तो उसमें देखिए, इसमें हम लोग को यहाँ में क्या करना है, सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं ना, या में स्टार्ट करते हैं तो हम लोग गिवन को लिखते हैं सबसे पहला, कन्फ्यूज़न नहीं होने के लिए। गिवन मतलब जो दे के रखा आपको, क्या दे के रखा है? सम ऑफ जीरोस दे के रखा है ना सबसे पहला। और सम ऑफ जीरोस को हम लोग लिखता है ऐसे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा और बीटा ये लोग जीरोस है, अल्फ़ा भी जीरोस है, बीटा भी जीरोस है ना। इन दोनों को प्लस कर रहा है, इसलिए सम ऑफ जीरोस आ गया। तो सम ऑफ जीरोस का जो वैल्यू है वो जो है दे के रखा है आपको ना। यहाँ में कितना दे के रखा है? √2। और एक चीज़ दे के रखा आपको ना, क्या दे के रखा है? वो क्या है? वो है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल आपको दे के रखा है 2x² माइनस k√2x + 1। ये आपका पोलिनोमियल है जो दो चीज़ दे के रखा है ना। और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है के का वैल्यू को, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ के इज़ अननोन। तो आपको के का वैल्यू को निकालना है। तो कैसे निकालना है गाइस? इसमें हम लोग को 2-4 फार्मूला को, 2-4 भी नहीं है, 1-2 फार्मूला सिर्फ आप लोग को याद होना है इसमें। सबसे पहला फार्मूला क्या है ना, सबसे पहला फार्मूला मतलब एक ही फार्मूला होगा, क्योंकि आपको यहाँ में सम ऑफ जीरोस से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको दिया है। तो आपको सम ऑफ जीरोस का फार्मूला पता होना है इसका। तो सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या है? तो देखिए हमें ना, सम ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा ना इक्वल तो होता है, इसका फॉर्मूला है माइनस ये कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय ये कोफिशिएंट ऑफ x²। ये होता है सम ऑफ जीरोस का एक्चुअल फॉर्मूला ना। तो यहाँ में जो है हम लोग को अभी ये सब कहाँ से मिलेगा? कोफिशिएंट का मतलब क्या है? कोफिशिएंट का मतलब है आपका, ये जो कोफिशिएंट का मतलब है ना, नंबर को बोल रहे हैं जो x का आगे में है, उसको बोल रहे हैं कोफिशिएंट। मतलब जैसे कि हम x कहाँ में है, x यहाँ में है ना, तो इसका आगे में जो नंबर है, ये के को भी आपको नंबर मानना है यहाँ में ना। सो ये जो है क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट। जैसे कि हम आपको ऐसे लिखा 3x लिखा, तो हम बोले x का कोफिशिएंट बताओ, बोल से आप बोलना है 3 ना। तो कोफिशिएंट मतलब x का आगे बोला नंबर को। तो ऐसे होने से क्या होगा इसमें, और नीचे में देखो यहाँ में बोला कोफिशिएंट ऑफ
सेम एक्स स्क्वायर का आगे वाला नंबर, एक्स स्क्वायर ये है ना, तो इसका आगे वाला नंबर ये है, इसको लिखना है इसका जगह में। दैट मीन्स हम लोग का अभी पता हो गया कैसे लिखना है ना। तो दैट मीन्स कोफिशिएंट माइनस है ना, यहाँ में माइनस को लिखना है। इसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का आगे में कौन सा नंबर ये है ना, माइनस के रूट 2, तो हम लोग इसको लिखेगा ब्रैकेट में माइनस के रूट 2। ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि दो माइनस जो एक साथ नहीं होना है, दोनों को अलग करने के लिए ब्रैकेट ना। और इसके बाद में डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का आगे का जो नंबर है उसको बोल रहा है। एक्स स्क्वायर का आगे में कौन है 2, तो उसको नीचे में लिखिए ऐसे। और एक चीज़ है ना, अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू ऑलरेडी दे के रखा है ना इसमें, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये है ना रूट 2, इसलिए इसको हम लोग इसका जगह में लिख देगा रूट 2 को ना यहाँ में। और इक्वल टू क्या होगा, अभी देखो इसमें माइनस इंटू माइनस हो रहा है, ये ब्रैकेट का मतलब जो है ना इंटू है, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है आपका प्लस, इसीलिए इन दोनों का जो वैल्यू है वो प्लस हो जाएगा। और प्लस को हम लोग नहीं लिखता है, तो हम लोग यहाँ में हो जाएगा के रूट 2 ना, ऐसे प्लस के रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, तो प्लस को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो प्लस को नहीं लिखते ना, इसलिए हम क्या करेंगे प्लस को मिटा देगा, प्लस को मिटा देगा। इसके बाद में ये हो गया ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस ना, और प्लस को नहीं लिखते हैं, के रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 ना, ये हो गया। तो अभी हम लोग के को वैल्यू को निकालना है ना, तो ये हम लोग को सबसे पहले भेजना है, डिवाइड वाला को सबसे पहले भेजना है, उस तरफ भेजना है हम लोग को, इसको 2 को ना, जिसको निकल रहा है उसको अकेला छोड़ना है। तो 2 को उस तरफ भेजने से 2 जो डिवाइड में उस तरफ जाने से क्या हो जाएगा, ये जो इंटू हो जाएगा, 2 जो ना उस तरफ जाने से इंटू में आ जाएगा, और यहाँ में रह जाएगा आपका के रूट 2 रह जाएगा ना, ये हो गया। फिर इसके बाद में 2 रूट 2 इंटू 2 इक्वल टू के रूट 2 का मतलब ये हुआ के इंटू रूट 2 ना, ऐसे है इसका मतलब। जैसे कि देखो जैसे कि 3 रूट 2 का हो गया, तो 3 रूट 2 का मतलब ये है 3 इंटू रूट 2। 5 रूट 2 का मतलब ये होगा 5 इंटू रूट 2। दैट मीन्स के रूट 2 का मतलब होगा के इंटू रूट 2। ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम के को यहाँ रखेगा हम ना, और ये रूट 2 को उस तरफ भेज देगा, तो इंटू में है ना, उस तरफ जाने से क्या होता है, इंटू वाला उस तरफ जाने से, या में तो ये है ना, और ये इंटू वाला इस तरफ जाने से डिवाइड, ये रूट 2 डिवाइड में आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ से दो चीज़ कैंसिल हो जाएगा, रूट टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ में क्या होगा 2 इक्वल टू के होगा। लेकिन यहाँ में तभी कैंसिल नहीं होगा जब रूट 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 होने से, ऐसे होने से आप इसको कैंसिल नहीं कर सकेगा, आपको ऐसे होने से पहले प्लस करना पड़ेगा, प्लस करके तब जाके इससे कैंसिल करना है। लेकिन यहाँ में इंटू है ना, इसलिए कैंसिल हो सकेगा। जैसे कि 3 + 9 डिवाइडेड बाई 3 हो ना, अब इन दोनों को पहले नहीं करना है, आपको पहले प्लस करना है, तो तभी कटेगा जब ऐसे होने से, इंटू होने से तब कट सकता है, प्लस होने से या माइनस होने से नहीं कटना है। इसलिए हमें इंटू में है ना, इसलिए कट गया, तो के का वैल्यू कितना मिल गया 2 मिल गया ना। तो ऐसे ही राइट तरीका है करने का ना, ये जो बेसिक आपका कैलकुलेशन है इसको सीखना है ये सबको। तो के का वैल्यू कितना मिल गया 2 मिल गया ना, तो दैट मीन्स आपका के का वैल्यू कौन सा होगा, बी, आंसर बी है। तो ये है फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, इसको याद रखना है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ में आप अभी बता के देखो 2x² प्लस 17x प्लस 3 हो गया ना। तो अभी हम आपको बोले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, इसका सम ऑफ जीरोस इसका क्या होगा, तो आप बोल रहे हैं माइनस क्या होता था कोफिशिएंट ऑफ एक्स ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्या होता था कोफिशिएंट ऑफ, अच्छा से नहीं लिख रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये होता था फॉर्मूला ना। तो यहाँ में माइनस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का आगे में कौन सा नंबर है, यहाँ में ये है ना 17 है ना, तो 17 को लिखना है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का आगे में कौन सा नंबर है 2, तो 2 को लिखना है नीचे वाला में ना। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस, दिस इज़ द सम ऑफ जीरोस, ऐसे निकलता है सम ऑफ जीरोस ना। और एक तो होता है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको हम बाद में बताएगा, क्योंकि वो अभी उसका क्वेश्चन भी आएगा ना, तो क्वेश्चन का साथ में बताने से अच्छा रहता है ना। तो ये क्वेश्चन का इतना तक ही है आपको। और यहाँ में अगर आप एनसीईआरटी में देखने से आपको कहाँ से पढ़ना है, ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इस यहाँ से पढ़ना है आपको। तो आपको यहाँ में फॉर्मूला भी देखे रखा है, ये यहाँ में ना सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला भी देखो यहाँ में, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म मतलब सबसे लास्ट वाला को बोल रहा है, जिसका पास एक्स नहीं था ना, और नीचे का तो सेम होगा, तो ऐसे है। सो द गाइस, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला से बहुत सारा आपका क्वेश्चन बनाता है और क्वेश्चन पूछता भी है। और ये सीबीएसई क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, नॉट प्रीवियस ईयर मतलब आपका जस्ट 2023 का नहीं है, उससे पहले का है, 2017 का है आपका। तो हम 2017 से 2013 तक 2023 तक हम सीरीज़ बनाएगा ना। तो आप लोग हो सके तो मौका फ़ायदा उठाइए, प्रैक्टिस करिए और इसके बाद में अच्छा मार्क्स से पास हो जाए ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना तक रखते हैं। वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो रहा है होगा। थैंक यू गाइस।